देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैनिक किसी चीज़ का कोई हल भी नहीं है। पैनिक में उल्टा हम कई बारी गलती कर बैठते हैं, कुछ हड़बड़ाहट में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिससे कि कोई उल्टा फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पैनिक ना करिए, सिर्फ समझदारी से काम लीजिए। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। फिर अगर डेंगू अगर किसी को बुखार आ गया है तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाइए, वहाँ अपने डॉक्टर को दिखाइए और वो आपको देखेंगे, क्लिनिकली भी जज करेंगे और उसके बाद आपकी कुछ जांच भी कराएंगे। और अगर जांच में आपको डेंगू फीवर आता है तो हर डेंगू फीवर वाले मरीज़ को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इलाज घर पे भी हो सकता है। सिर्फ आपने साथ ही साथ कुछ वार्निंग साइंस का ध्यान रखना है, जो कि अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर वैसे कोई वार्निंग साइन आपको नज़र आते हैं तो आपको इमीडिएटली वापस हॉस्पिटल जाना है और फिर वहाँ जो है डॉक्टर खुद डिसाइड करके आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो वो आपको एडमिट करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले तो लक्षण क्या है? लक्षण हम सबको अब तक पता चल चुका है कि फीवर, बुखार, हाई ग्रेड बुखार होता है और उसके साथ सिर में दर्द होना, शरीर में दर्दें होना, स्पेशली कमर में बड़ी दर्दें होती हैं। इसके अलावा बच्चों में कई बारी उल्टियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, दस्त भी लग जाते हैं। कुछ बच्चों को फ्लू लाइक इलनेस भी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें एक टिपिकल अक्सर एक कंप्लेंट होती है कि जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन या हेडेक कहते हैं, बिल्कुल आँखों के पीछे बच्चा बताता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है। तो ये और इसके अलावा स्किन जो है वो थोड़ी लालगी में आ जाती है। तो ये सब जो हैं ये लक्षण हैं डेंगू बुखार के। अब जांच करने पे अगर पता चलता है कि हाँ डेंगू बुखार है तो फिर हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि कोई स्पेशल कोई इंजेक्शन लगेगा या स्पेशल कोई दवाई खाएंगे तो डेंगू फटाफट ठीक हो जाएगा। डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वायरल इलनेस है, अपना टाइम लेके इसने जाना है। तब तक हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, जैसे फीवर है, हेडेक है, उसके लिए पैरास्टामोल लेना है। पर मैं यहाँ ये बात ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना चाहूँगा कि पैरासीटामोल के अलावा ज़्यादा कोई पेन किलर मत इस्तेमाल करें। हेडेक हो, शरीर में दर्दें हैं, बुखार तेज़ है, उसके लिए पैरास्टामोल ही लेनी है। वो डॉक्टर से सलाह करके अप्रोप्रिएट डोज में आप पैरास्टामोल लीजिए और इसके साथ साथ अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। पानी खूब पिएं। अगर बच्चों को घर में डेंगू हो जाता है उनको पानी अच्छे से पिलाएं, पानी पे ध्यान रखें, पानी पिलाएं। पानी में आप उनको पानी, सादा पानी दें, ओआरएस पानी दें, नारियल का पानी दें। और बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल जूसेस जो होते हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दीजिएगा, क्योंकि उनसे कई बारी उल्टा उनमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, उसकी वजह कई कई बारी उससे डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, तो वो ना दें। और खाने में अक्सर पेरेंट्स हमको पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, तो खाना हेल्दी फूड, नॉर्मल हेल्दी फूड जो हम लोग घर में खाते हैं, इसमें कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। बस ये है कि फ़ास्ट फूड अवॉइड करें, फ्राइड चीज़ें, तला फला स्पाइसी चीज़ें उनको अवॉइड करें। बाकी आप नॉर्मल दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी, दूध, दही, वेज, नॉन वेज, फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि ये बंद है, ये नहीं खा सकते। और इसके अलावा अब मैं बात करना चाहूँगा वार्निंग साइंस के बारे में। तो अगर किसी को डेंगू बुखार है और उसके साथ उस बच्चे को, वो बच्चा कंप्लेन करता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, कुछ भी पचा नहीं पा रहा और उसका एपिटाइट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और या बच्चा आपको बड़ा सुस्त लग रहा है, ढीला है, और या फिर उसको कहीं लाल लाल स्किन पे स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं या कहीं से ब्लीडिंग कोई होने लगी, तो ये वार्निंग साइन है। इमीडिएटली आपको उस समय डॉक्टर साहब के पास वापस जाना है, अपने नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी में जाना है और फिर वहाँ जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ट्रीटमेंट भी वहाँ पे भी जो ट्रीटमेंट होगा वो बेसिकली कोई स्पेशल इंजेक्शंस नहीं है, वहाँ पे भी फ्लूइड थेरेपी है। जो बच्चा ओरली नहीं ले पाता हम उनको आईवी फ्लूइड देते हैं, पर आईवी फ्लूइड देने का भी तरीका है। कई लोग मैंने देखा वो हमें बार बार पूछते हैं कि क्या हम घर में ग्लूकोज लगवा लें,
तो ये घर में नहीं चल सकता है। अगर आपको ड्रिप अगर बच्चे को वार्निंग साइंस हैं और उसको ड्रिप आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत है तो वो बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग के साथ देना पड़ेगा। वो किसी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी में दीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर की केयर में दीजिए। आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ आप जा सकते हैं, पर घर में अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इलाज मत करें। फिर साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि कई बार हम लोग बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू कर देते हैं और डिस्पाइट ऑफ वार्निंग साइन के वार्निंग साइन हैं, सामने नज़र आ रहा है कि बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो गया। कई बार हम हॉस्पिटल जाने से डरते हैं तो हम डिले करते रहते हैं कि नहीं चलो अभी ठीक हो जाएगा फिर। तो ऐसा मत करें। वार्निंग साइन जैसे ही दिखे घरेलू नुस्खों पे ज़्यादा ध्यान मत दें, उस पर ज़्यादा भरोसा मत करें। पानी पिलाते रहें, बुखार के लिए पैरास्टामोल इस्तेमाल करें और इमीडिएटली जैसे ही आपको कोई वार्निंग साइन नज़र आता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, अपने बच्चे का वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। और अभी तक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों के पास 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में SMGS हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं इस साल विद डेंगू फीवर के साथ, जो पॉजिटिव केसेस थे। और सबके सब बच्चे जो हैं अभी तक रिकवर किए हैं। इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी की ज़रूरत है। आप समझदारी से काम लीजिए। जब भी किसी बच्चे को बुखार हो इमीडिएटली किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाइए, चेकअप कराइए, जांच करवाइए। डेंगू आता है तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब आपको बताते हैं उसको करिए और साथ साथ में वार्निंग साइंस पे ध्यान रखिए। वार्निंग साइन नज़र आते ही इमीडिएटली वापस हॉस्पिटल रिपोर्ट करिए।